हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का इस अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, हमारे लास्ट वीडियो जो अपलोड हुए थे इस चैनल पे, वो क्लॉक का पार्ट 1 था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। एंगल निकालना, कि कोई टाइम गिवन है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, और एंगल पहले से गिवन है तो एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे, और उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो वो अब वीडियो जो है, हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो क्लॉक पार्ट 1 होगा। इस वाले वीडियो लेक्चर में जो पार्ट 2 का है, इसमें हम लोग सीखेंगे स्लो और फास्ट घड़ी अगर चले, कोई घड़ी ख़राब है, स्लो और फास्ट चल रही है, तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा इमेजेज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कि घड़ी को अगर किसी आईना के सामने रख दें तो आईना में क्या लगेगा कि कितना बज रहा है। ठीक है, या वाटर इमेज क्लॉक का देखें तो उसमें क्या टाइम लगेगा, वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस वाले में एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिखा है मैंने, हिंदी में भी साथ में लिखते तो काफ़ी जगह लगता, तो इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इसमें बोला गया है कि मेरी घड़ी जो है रियल टाइम से, एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट स्लो है। ठीक है, कब? जब दोपहर के 12 बज रहे थे तब। ठीक है, लेकिन शाम को 7 बजे ये घड़ी 9 मिनट फास्ट होगी। यानी दोपहर के 12 बजे इस घड़ी में कितना बज रहा होगा? 11:55, क्योंकि 5 मिनट क्या है, घड़ी स्लो थी। ठीक है, पीछे थी। अब यहाँ पर 9 मिनट फास्ट है, यानी जब एग्जैक्ट टाइम, यानी सभी के घड़ी में 7 बज रहे हैं, तो इस वाले घड़ी में वो 7:09 हो रहा है, यानी 9 मिनट फास्ट दिखा रहा है। तो हमें ये देखना है, क्वेश्चन ये आपसे पूछता है इस वाले में कि घड़ी बीच में मतलब 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी ना कभी घड़ी एक बार राइट टाइम आई होगी, क्योंकि ये स्लो से फास्ट हो रही है। पहले स्लो पे थी, बाद में ये फास्ट होने लगी, तो फिर बीच में कभी ना कभी राइट टाइम पे आई होगी। तो वो राइट टाइम पे, जो करेक्ट टाइम पे किस समय आई होगी, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके आप जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, और या तो फिर इसके एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उससे भी बना सकते हो। तो जनरल मेथड क्या है, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल आवर्स कितने हुए। तो मैं यहाँ पर दोपहर को 12 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक देखूंगा, तो टोटल आवर्स जो होंगे वो सेम डे का है। ये कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट डेज का भी देते हैं, आज का दिया और फिर कल शाम को 7 बजे। ठीक है, या परसों शाम को 7 बजे। कभी कभी क्वेश्चन एक सप्ताह के गैप पे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितने दिन के भी गैप पे देगा आप बना लोगे। ठीक है, तो टोटल आवर्स दिया हुआ है आपका कितना, 7 आवर्स हो गए। ठीक है, 7 घंटे हो गए, दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर देखना है कि घड़ी में जो गैप आया, पहले घड़ी क्या थी, पीछे थी, अब वो आगे हुई, तो हम बोलेंगे कि ये फास्ट ही हुई। तो टोटल घड़ी फास्ट होने में कितना वक्त लगा, तो यहाँ पर ये पहले 5 मिनट स्लो थी। ठीक है, अब जो है ये 9 मिनट फास्ट हो गई, तो आपको ये ऐड करनी है 5 + 9, तो कितना हुआ, 14 मिनट जो है ये घड़ी फास्ट हुई, फास्ट कवर की। ठीक है, डिस्टेंस कवर की, आप ये भी बोल सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में इसमें 5 मिनट्स फास्ट दे दे और इसमें 9 मिनट फास्ट दे दे, तो आप यहाँ ऐड नहीं करके डिफरेंस लेंगे, क्योंकि वो गैप जो आता है वो लेना चाहिए। या अगर यहाँ स्लो है, यहाँ भी स्लो होगा, तब भी डिफरेंस लेंगे। लेकिन एक में स्लो, एक में फास्ट है, चाहे पहले फास्ट लिखे बाद में स्लो हो जाए, तो यहाँ पर ऐड ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है घड़ी को टोटल फास्ट 14 मिनट होने में 7 घंटे लग गए। ठीक है, तो घड़ी जितना भी पीछे रहेगी, मान लिया मेरी घड़ी जो है ओरिजिनल टाइम से 15 मिनट पीछे है, सपोज मेरी सबकी घड़ी में 4 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 3:45 बज रहे हैं, तो 15 मिनट पीछे हुई, यानी 15 मिनट स्लो हुई। अब ये जब 15 मिनट कवर करेगी तभी तो घड़ी राइट टाइम पे आएगी। तो यहाँ पर ये घड़ी 5 मिनट स्लो है, ये 5 मिनट कवर कर लेगी तो घड़ी राइट टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बेसिक मेथड से बनाए तो हम लिख सकते हैं कि 14 मिनट जो है ये फास्ट हुई इन 7 आवर्स, 7 घंटे में। ठीक है, तो ये 5 मिनट पीछे थी, ये 5 मिनट आगे जाने में। ठीक है, 5 मिनट्स फास्ट होने में। ठीक है, इसे कितने समय लगेंगे, तो 7/14 × 5। ठीक है,
ये 5/2 आवर्स हो गए, मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे लग जाएंगे ये 5 मिनट कवर करने में। तो 2.5 घंटे में 5 मिनट कवर हो जाएगा तो राइट टाइम पे घड़ी आ जाएगी। अब ये 2.5 घंटे कब से काउंट होगा, तो दोपहर के 12 बजे से। ठीक है, क्योंकि उसी समय से ये कवर करना शुरू करेगी। तो दोपहर को 12 बजे से 2.5 घंटे आगे जाओ तो कितना होगा, दोपहर के 2:30 बजे यानी 2:30 पे। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट टाइम आएगा वो करेक्ट टाइम जो होंगे वो 12 बजे से 2.5 घंटे आगे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो 12 बजे से 2.5 घंटे आगे करेक्ट करेंगे तो 2:30 PM होंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। PM इवनिंग मतलब कि दोपहर को 12 बजे के बाद से जो भी टाइम लेते हैं वो PM होता है, और पहले जो होता है वो AM होता है। ठीक है, रात को 12 बजे के बाद से AM शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी को हम लोग इस तरह से ना बना करके एक सिंपल हमने बनाया है कि पहले करेक्ट होने में कितने आवर्स लगते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ कि करेक्ट आवर्स, ये ऐसे अगर लिख लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया x/y × z या xz/y। तो यहाँ पर x क्या है यार, तो यहाँ पर x जैसे ये आप देखिए 7, 14 और 12 5 है ना, तो 7 हो गया टोटल आवर्स, तो ये x हो गया टोटल आवर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे। y हो गए टोटल फास्ट या स्लो, यहाँ पर फास्ट हुआ है तो फास्ट लिखा है हमने, किसी किसी में स्लो भी हो सकता है तो स्लो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिखेंगे 5 + 9। ठीक है, ये वाले में, और इनटू z क्या हुआ, इनिशियल स्लो या फास्ट जो भी होगा। ठीक है, तो इनिशियल स्लो या फास्ट में यहाँ पर टाइम क्या है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे इसे। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको करेक्ट टाइम निकालनी है। ठीक है, तो करेक्ट टाइम आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने इसमें लिखा है और वो इनिशियल टाइम जो गिवन है उसी में ऐड होगा। ठीक है, तो 12 में ही 2.5 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2:30 PM टाइम लिख लेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखनी इस टाइप के क्वेश्चन में। सपोज डैट ये तो सेम डे का था, अगर मान लेते हैं 2 दिन बाद का दिया होता तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने होते हैं 48 घंटे। तो यहाँ पर 7 घंटे ना लेकर के 48 घंटे भी साथ में प्लस होगा। जैसे मान लिया ये मंडे का टाइम है, ठीक है, और ये आपका वेंसडे का होता, तो भाई मंडे से मंडे, फिर मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 2 दिन हो गए। वो दोपहर के 12 बजे, फिर शाम को 7 बजे भी आना है, तो 48 यहाँ 48 आवर्स ऐड होगा। ठीक है, +7 में ऐड होगा तो ये 55 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो 7 लिखे हैं वो 55 लिखेंगे, ये इतना ही लिखाएगा और ये यही रहेगा। और फिर उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आवर्स अगर ज़्यादा आता है, मान लिया सपोज डेट सॉल्व किए और 28 घंटे आए सपोज डेट, तो 24 घंटे में तो 1 दिन हो गए, बाकी बच गए 4 घंटे और, तो उस केस में हम इनिशियल टाइम से लेंगे। तो 12 बजे से अगले दिन 12 बजे फिर 4 घंटे और लेंगे, तो शाम को 4 बजे घड़ी राइट टाइम पे होगी। मैंने एग्जांपल देके आपको बताया। ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन में आप ये वाली ट्रिक लगा देंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी स्लो फास्ट से ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कि 24 घंटे में एक घड़ी कितना फास्ट या स्लो होगी जब इसके दोनों हैंड, दोनों जो सुइयाँ हैं, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड दोनों, वो कोइंसाइड करेगी, मतलब एक साथ होंगी, 0 डिग्री पे होंगी। ठीक है, और उसे वो 0 डिग्री में आने में जो है 66 मिनट लगते हैं। मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में कितना समय लगेगा, एक घड़ी 24 घंटे में, यानी एक दिन में घड़ी कितना फास्ट या स्लो हो जाएगी, फास्ट होगी या स्लो होगी, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन स्लो वाले हैं और दोनों जो है ऑप्शन बाकी के वो फास्ट होने वाले हैं। तो ये घड़ी जो है प्रत्येक 66 मिनट में हमेशा 0 डिग्री पे आती है ये घड़ी जो है। तो फिर आपको यही बताना है कि 24 घंटे में कितनी बार फास्ट स्लो होगी। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए जब भी मैं मान लूँ ये जैसे आपका जान रहे 12 होता है, ठीक है, तो ठीक 12 बजे दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, 0 डिग्री पे होती हैं, और अगली बार जो है ये 0 डिग्री पे कब आएंगी, तो 1 और 2 के बीच में, मतलब लगभग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि 12 से 1 जो है वो यहाँ पर 30 डिग्री के गैप पे होता है, 1 घंटे के गैप पे हुआ यानी 60 मिनट,
और यहाँ से जितना आएगा वो 5 मिनट के आसपास और है। ये जो कवर होते हैं ना यहाँ पर, ये होते हैं 65 एंड 5/11 मिनट्स। ठीक है, एक बार 0 डिग्री पे दोनों सुइयाँ है तो अगली बार फिर से दोनों सुइयाँ जब 0 डिग्री पे आएंगी तो वो टाइम जो पास होगा वो होगा इतना समय, 65 एंड 5/11। ओके, ये ओरिजिनल घड़ी का है, जो घड़ी बिल्कुल सही स्पीड से चल रही है उसके लिए। अब यहाँ टाइम क्या लग रहा है, 66 मिनट्स लग रहा है, तो इससे ज़्यादा वक्त लग गया। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त लग रहा है मतलब घड़ी थोड़ा सा धीमा चल रही है, तभी ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। अगर फास्ट चलेगी तो और जल्दी कवर हो जाएगी, कम टाइम लगता। अगर यहाँ पर 64 लिख देते, 63 लिख देते तो मतलब घड़ी जो है फास्ट चल रही है, तभी 63 मिनट होगा, लेकिन यहाँ पर 66 है और ये इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है मतलब घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर यही हमें निकालना है, तो आंसर होगा ए और बी में से ही, थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि घड़ी फास्ट तो चल नहीं रही है, स्लो चल रही है, तो इसलिए आपका ये दोनों में से आंसर आएगा। अब इन दोनों में कौन से सही होंगे, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे 24 घंटे में पूछा है ना कि घड़ी कितना फास्ट या स्लो होगी, तो वो आपका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अपॉन यहाँ पर जो होगा वो क्या लेना है, टाइम लेना है, और इधर लिखेंगे 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि अक्सर 24 घंटे में पूछता है। अगर मान ली 12 घंटे में ही पूछे तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 12 लिखिएगा। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछा क्या है, 24 घंटे में, इसलिए एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। अब डिफरेंस क्या होगा, तो जितना इन दोनों के बीच का गैप है, ओरिजिनल टाइम 66 है, सॉरी ये है ओरिजिनल और दिया है 66, तो कितना का गैप है। ठीक है, तो ये गैप आप लिखेंगे 66 माइनस 65 एंड 5/11 अपॉन में टाइम क्या होगा जो आपका दिया रहेगा 66, और इधर इनटू क्या होगा 24 आवर्स होंगे, और ये सब मिनट में है तो इसलिए आपको ये आवर्स को भी मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ताकि वो मिनट में वैल्यू है। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे, फर्स्ट ऑप्शंस 11 मिनट्स 54 एंड 6/121 सेकेंड। ठीक है, और ये स्लो होगी, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो आंसर हमारा ये होगा। बस इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इन दोनों को माइनस करना है। इधर 66 लिखा हुआ है, इधर 24 × 60 हो गया, जो कैंसिल होगा आप कट करेंगे। ठीक है, जो बचेगा डिवाइड करके फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये इस तरह से वैल्यू यहाँ पर बनेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इमेजेज वाले क्वेश्चन, कि इमेज वाले क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसके लिए क्या ट्रिक और टेक्निक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने क्लॉक में ये टाइम आपका लिखा हुआ है इस तरह के, इसमें टाइम जो है 12 से 1 2 भी ये नहीं लिखा है, आपको सीधे डायरेक्ट ये मिनट हैंड और आवर हैंड बनाए हैं। ठीक है, ये मिनट की सुई हो गई, 1 घंटे की सुई हो गई। इसको देख करके आप यही बोलेंगे कि अभी इस घड़ी में 1:20 हो रहा है। अब हम लोग इसके सामने आईना रख दें। ठीक है, या इस साइड रख दें राइट साइड, या ये साइड रख दें, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मिरर इमेज। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। और अगर हम लोग मिरर को नीचे रख दें या ऊपर रख दें, ठीक है, बात इन दोनों में आंसर सेम आएगा, और राइट और लेफ्ट में आंसर सेम आएगा, या फ्रंट पे भी राइट लेफ्ट के जैसा ही आंसर आएगा। तो इसे नीचे रखेंगे तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेजेस। ठीक है, या दूसरा नाम होगा वाटर इमेज। नीचे पानी में इसका इमेज देखो, या नीचे आईना रख करके इसका इमेज देखो, बात बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें ट्रिक है। अगर मैं बोलूँ कि इस घड़ी के लिए ठीक सामने हमने आईना रखा, या बाईं ओर रखा, या दाईं ओर रख करके इसका इमेज देखेंगे, तो इमेज में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना बचेगा। तो होता क्या है इसमें, जब आपसे सामने आईना रखे या राइट और लेफ्ट साइड लिखे तो एक वर्टिकल मिरर इमेज बनेगा। ठीक
ठीक है। वर्टिकल मिरर इमेज बनेगा तो यहाँ पर राइट में जो पिक्चर है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड देखेंगे इसका इमेज, है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर होंगे इसके पास, ठीक है। और इधर जो घंटे की सुई है उसका भी इमेज जो बनेगा वो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि कितना बज रहा है? तो ये 9 होते हैं, ये 10 होते हैं, 10 और 11 के बीच है, ठीक है। तो 10:40 ये आंसर हमारा आएगा, ठीक है। क्या बनेगा? तो 10:40 यही बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसके रूल्स क्या होते हैं? तो देखिए ये इंटरचेंज जो होता है, इधर 10 है तो इधर क्या होता है 2, तो 10 और 2 आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो 10 और 2 को जोड़िए तो कितना होगा? 12 आएगा, ठीक है। इधर 11 है, इधर 1 है, तो आप बोलेंगे 11 1 को जोड़ते हैं तो 12 आता है। 9 3 को भी ऐड करेंगे 12 आएगा, इधर 8 होगा तो इधर क्या होगा? 4 होगा, तो इसको भी ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 7 होगा, इधर 5 होगा, इसको भी जोड़ने पर क्या आएगा? ये 12 ही आएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी टाइम देगा 12 से माइनस कर सकते हैं। 12 को हम लोग लिख लेंगे 1160, ठीक है, इसमें भी माइनस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे 1:20 दिया है तो आप यहाँ पर 1160 लिखिए और नीचे 1:20 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, ये घटाएंगे आप इधर, ठीक है। इधर कितना आएगा? 10। आपका आंसर क्या निकल गया? 10:40। तो आपको इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं, वो कंसेप्ट समझने के लिए हमने आपको इमेज बना के बता दिया, ठीक है। कोई भी टाइम दिया रहे, ठीक है, आप ऐसा ही करेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि घड़ी में 9:36 हुआ है तो अब बताइए उसका इमेज क्या होगा? या मैं बोल दूं कि किसी घड़ी के सामने आईना रखा गया और आईना में जो प्रतिबिंब है उसमें टाइम लग रहा है 9:36, तो घड़ी में क्या हो रहा होगा? तब भी आपको 11:60 से ही घटानी है, 11:60 से ही माइनस करनी है, ठीक है। तो 11:60 में आप यहाँ पर 9:36 घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा घटाने का तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बोलूं कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है, नीचे आईना रख दो या इसका वाटर इमेज का प्रतिबिंब बना दो, तो फिर यहाँ 4 जो है 2 से रिफ्लेक्स करेगा, ये 2 के पास, ठीक है। और जो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जो छोटी सुई है वो यहाँ पर कहाँ आएंगे? तो 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो एक बोलेंगे क्या? इसमें 4:10 हो रहे हैं, ठीक है। 2 3 के बीच में होगा तो 3 4 के बीच आएंगे, 1 2 के बीच में है तो इधर 4 5 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पर जो भी इमेज है, तो आप सीधा सीधे ऐसे समझिए कि 1:20 है तो 1 के लिए क्या होता है? इमेज में 5 से इंटरचेंज करता है, जैसे मैंने इधर बोला 10 2 से इंटरचेंज किया, तो इधर 1 और 5 इंटरचेंज करेंगे, फिर 2 और 4 इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। और 3 अपनी जगह पर रहेगा, 12 1 से इंटरचेंज करेंगे, सॉरी 12 6 से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो 18:30 से घटाना चाहिए अगर आपसे यहाँ पर वाटर इमेज बोले तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो मैंने 1:20 टाइम दिया था, तो मैं 18:30 में 1:20 घटाऊँ तो मेरे को यहाँ वैल्यू कितना आएगा? तो 0 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पर आएगा 17। अब 17:10 कब बजते हैं? तो 17 कब बजता है? शाम को 5 बजे, तो 5:10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है 1:20 है तो छोटी सुई 1 पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 पे बनेगा, ठीक है। इधर आपका 11:07 पे बनेगा, 10 8 से इंटरचेंज करेगा। अब 10:30 है तो यहाँ पर 10 और 11 के बीच छोटी सी होगी, तो आपको यहाँ पर 10 बजकर ही है ना, तो उसको 7 से ही आप 10 के लिए 8 से ही आपको इंटरचेंज करना होगा और उसी के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो खैर जो भी टाइम रहे, इमेज नहीं बनाना है, इमेज बनाएंगे तो थोड़ा सा वो अप्रॉक्स बनेगा, ठीक है। जजमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला याद कीजिए और इसी के हिसाब से आपके ऑप्शन जो होते हैं एग्जाम में दिए रहते हैं और आपका सही हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर अगर ये 17 आ रहा है तो आपको 12 से ऊपर आ रहा है तो आपको फिर 1 2 3 में कन्वर्ट करना जरूरी है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत से केस में क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ 11:60 दिया है, ये 18:30 है तो ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगा वो 18 से तो नीचे ही रहेगा ना, ठीक है। अगर मैं 12 बज कर दूँ, कुछ भी बज कर दूँ, तो फिर आपका तब भी यहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से केस में क्या होता है कि अगर इसे 1:20 नहीं दिया हमने सपोज डैट एक ऐसा टाइम ले लूँ 9:40 ले लूँ और आपसे पूछूं बताओ इसका वाटर इमेज में क्या होगा टाइम, या वाटर इमेज में
9:40 हो रहा है तो घड़ी में क्या बज रहा होगा, तो यही आपका फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18:30 में 9:40 घटाएंगे। अब बताओ 30 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इधर एक कैरी करनी है। तो 1 आवर कैरी करेंगे, मतलब 60 मिनट कैरी किया, तो 60 और 30 कितना बन गया, 90। अब 90 में 40 घटाइए, 50 हो गया। अब ये 18 की जगह 17 हो गया। अब 17 में से आपको 9 घटानी है। ठीक है, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो इधर होगा 8:50, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि 17 90 से घटाएंगे, डायरेक्ट 17 90 ले लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 12 ना लेकर के अगर मैं 12 लेता तो 12 से 1 20 घटाते तो यहाँ 0 0 लिखा होता, तो कैरी तो करना पड़ता ना, तो 11 60 ही बन जाता। तो यहाँ पर जब कैरी करने का नौबत आए तो आप 17 90 माइंड में रखिए। ठीक है, कि हम 17 90 लेंगे, क्योंकि इधर तो हम 60 ही लेंगे। तो 60 1 घंटे कैरी करेंगे तो 60 आएगा, तो 30 से 90 बनेगा और 18 से 17 हो जाएगा। बस यही इसमें है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ओके, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। ओके।